बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि रमज़ान के बाद पीडीएम अपनी हिकमत अमली बनाएगी। पीपल्स पार्टी ने अगर राह जुदा करने का फैसला किया तो ये उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज अपने एक बयान में कहा है कि बरवक्त लॉकडाउन लगाकर कोरोना फैलाव रोका जा सकता था। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। इस समेत दिन भर के जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज दो अहम डेवलपमेंट्स, एक तो कोविड की सूरत हाल पर आपसे बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कराची का दौरा भी मुलतवी। उसके अलावा फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे इन दो डेवलपमेंट्स को? देखें जी, लॉकडाउन की तरफ तो गालिबन हम जा रहे हैं जी। और जो मरीम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकी मामला जो हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की तरफ तो मुल्क जा रहा है। और जो पिछले 24 घंटे हैं उनमें बदकिस्मती से भारत ने अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ा है जी। जो उनका कल का रिकॉर्ड था वो आज उनका टूटा है और 24 घंटों में 3,46,000 46,786 नए केसेस। अच्छा, अब नए केसेस का मतलब है कि ये 3 दिन में ही आप समझ लें कि ये तो 10 लाख हो गए। ठीक है ना, सिर्फ 3 दिनों में 10 लाख नए केसेस आ गए। तो ये बढ़ते जा रहे हैं, रोज बढ़ते जा रहे हैं और सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। और सिस्टम हेल्थ केयर का भी कोलैप्स हो रहा है, पॉलिटिकल भी कोलैप्स हो रहा है। उसके साथ फिर किसी एक मुल्क में, अच्छा ये है लेसन्स लर्नड। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो उसके साथ फिर मैं बाकी रियासतों की बात कर रहा हूं। सब मुल्क जो हैं उनसे वो कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने आप को और वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया के लोग, और किस तरह से उनके जो आप समझेंगे उनके जो लीडर्स हैं वो उनके लीडर्स हैं डॉक्टर्स, उनके लीडर्स हैं पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस, उनके लीडर हैं आम लोग जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और उनके लीडर्स हैं उनके जो कम्युनिटी, चाहे कोई भी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, कोई वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सरकार भी कुछ हद तक कर रही होगी, लेकिन होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा, देखें ये चरवाहों, ये दुनिया लगता है कि कभी कभी चरवाहों के हाथ से निकल के बकरियों के हाथ में आ गई है। चरवाहे तो रास्ता दिखाते हैं ना, बकरियां जो होती हैं वो मैं करती रहती हैं। तो ये जो मैंने किया, मैं करूँगा, मैं ही मैं, ये मैं वाला जो फिनोमेना चला है ना पिछले कुछ अरसे में दुनिया की लीडरशिप, जो आप शुरू करें ट्रंप से और फिर उसके बाद आप पड़ोस में आ जाएं मोदी साहब तक, और दरमियान में फिर आपकी नेतन्याहू को ले लें, और लीडर्स हैं बहुत सारे जिनका ख्याल होता है कि बस मैं ही एक होता है ना अवतार भगवान। मतलब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जो मैंने कल भी बात की थी कि ये बहुत पहले कंट्रोल हो जाता। तो ये जो बकरियां होती हैं, फिर ये जब क्राइसिस आता है तो ये बकरियां ही बन जाते हैं उस वक्त पे, और बहरानों से क्योंकि निपटने की सलाहियत होती नहीं है और नाकाबिलियत होती है, तो ये अपने मैं के चक्कर में ये सारे लोग जो है ये फिर, चाहे वो ट्रंप हो या मोदी साहब हो, और फिर उसमें से मैंने आपसे कहा ना कि फिर पार्टीज भी एक तरफ रह जाती हैं, यानी कांग्रेस, बीजेपी, ये वो सारा साइड पे छोड़ दें। अब वो चाहे बीजेपी के हों नौजवान, उस तरफ उनका जहन हो, या उनका जहन जो है वो सेकुलर हो, या उनका जहन वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, सब एक बुद्ध हो, एथिस्ट हो, कोई भी हो, वो सारे एक होकर इंसानियत की तरफ चल पड़े और एक दूसरे की मदद हो रही है और लड़ रही है कौम बड़े बहरानों से लड़ रही है। और पाकिस्तान की तरफ से उनके लिए बेहतरीन दुआएं कि अल्लाह ताला खैरियत से रखे उनको भी, तमाम दुनिया को और पाकिस्तान को भी। और वहाँ जो कुछ हो रहा है उससे हमें कुछ सीखने का, हमें कुछ समझने का मौका मिले। पैनिक है, और पैनिक इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी जो समाअत की है, तो उसमें तो मैं नहीं समझ सका कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट उनकी जो है वो कह रही है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि
इट्स नॉट अ वेव, इट्स अ सुनामी। टाइम्स नाउ के मुताबिक ये सुनामी आ रहा है, और साथ उसके जो हालात हैं वो ये हैं कि लॉन्ग क्यूज फोर्स साउथ दिल्ली क्रेमेटोरियम टू शट डाउन। अब जो शमशान घाट हैं वो बंद होने शुरू हो गए हैं, और वहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि ये कल से इतनी इतनी ज़्यादा मैयतें, लाशें कब्रिस्तानों के बाहर, शमशान घाट के बाहर पड़ी हुई हैं कतारों में, कि उन्होंने मजीद मरीज नहीं, लाशें लेना बंद कर दी हैं, मैयतें लेना बंद कर दी हैं। और हॉस्पिटल्स के बाहर लग गया है, बोर्ड्स लग गए हैं तमाम हॉस्पिटल्स के बाहर, जो बड़े शहर के हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र और दिल्ली और ये बड़े शहर हैं, लेकिन अब बाकी मुल्क के अंदर भी। और ये हो रहा है कि जी वो बोर्ड लगे हुए हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना, मैं थोड़ी सी बात करने से पहले, असल में मैं भी जब आ रहा था शो की तैयारी से थोड़ी देर पहले, तो एक मैंने कहा मैं ज़रा सियासत पर उससे हट के थोड़ी सी जनरल सी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। लेकिन मैं पहले उससे पहले आपको ये बताऊं कि ये जो हॉस्पिटल्स के हम सिलेंडर्स देख रहे हैं ना, सिलेंडर्स हमें तस्वीरें नज़र आ रही हैं सिलेंडर्स की, ये सुपर कूल ऑक्सीजन को प्लांट्स के अंदर, ये जो हवा है, हवा से कल मैंने बात की थी कि ऑक्सीजन को सेपरेट करके, और ऑक्सीजन को सेपरेट करके उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में सुपर कूल यानी -180 सुपर कूल, और फिर उनको जो है वो जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से फिर वो टैंकर्स जो हैं उनको लेके चलते हैं। और ये ख़ास किस्म के एल्युमिनियम या स्टील के ये जो आपके सिलेंडर्स, आपको सिलेंडर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरमियाने साइज़ के और छोटे हॉस्पिटल्स में अमूमन ये इस्तेमाल होते हैं जी। अच्छा, और जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ अमूमन ये होता है कि अस्पताल के अंदर अपना ऑक्सीजन टैंक होता है, यानी सिलेंडर्स नहीं होते। अच्छा। एक ऑक्सीजन टैंक होता है बड़े हॉस्पिटल्स में। ठीक। इस पर हम बात करेंगे आने वाले दिनों में, या यकीनन और दो से बात करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जिनके पास अपने टैंक्स हैं, और कितने ऐसे हैं जो कहीं दूर से जिनको सिलेंडर्स लाके वहां रखा जाता है। ठीक। तो ये जो सिलेंडर्स की तस्वीरें आ रही हैं, ये इसलिए आ रही हैं कि मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स की ऐसी है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के फॉर्म में आती है। सिलेंडर्स के फॉर्म में आती है तो फिर ये देखना होता है कि प्लांट कहां लगा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे कराची है, तो कराची में अगर हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पे है, जहाँ ऑक्सीजन को माया शक्ल में लाके और फिर वो जो टैंकर्स हैं वो ऑक्सीजन को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि टैंकर्स को, ये जो टैंकर्स हैं इनका एक बड़ा मसला होता है। अच्छा। जिसमें ऑक्सीजन जाती है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके नतीजे में क्योंकि हादसा पेश आ रहे हैं भारत के अंदर। मसला ये होता है टैंकर्स का कि ये टैंकर्स रात को ट्रैवल नहीं करते। ठीक है। और ये दिन के वक्त ट्रैवल करने की इनको इजाज़त होती है, और आम तौर पे ये 40 किलोमीटर्स पर आवर से तेज़ नहीं चल सकते। अच्छा अच्छा, ठीक। यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है तो जरा ऑक्सीजन लेकर आओ तो टैंकर चलाए जी, वो अभी पहुँच जाएगा 4 घंटे में। ऐसा नहीं हो सकता। ये वो वाले टैंकर्स हैं जिनके पीछे अक्सर आपने देखा होगा कि वो ख़तरे का निशान भी लगा होता है, क्योंकि अगर ये टैंकर उलट जाए या कुछ बड़ा हादसा पेश आता है। ठीक है, ठीक। और बड़ा हादसा, बड़ी वहाँ पे आप समझ लें कि एक तरह से आग या बड़ा हादसा नुमा हो जाता है। तो कोशिश ये की जाती है कि ये जो ऑक्सीजन वाले टैंकर्स हैं जिनमें ऑक्सीजन है, चाहे सिलेंडर्स के फॉर्म में हो, सिलेंडर्स के फॉर्म में फिर भी थोड़े से सिलेंडर्स निकल जाते हैं तो गिर जाते हैं बाहर, तो वो खैर, लेकिन अगर वो प्रॉपर उसमें ऑक्सीजन है और एक्सीडेंट हो गया तो पता चला कि वहाँ पे बड़ी तबाही। ठीक। तो इनको मूव करने का तरीका भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में कितने, इस पर आने वाले दिनों में बात होगी कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, कितनी ऑक्सीजन है। 90% ऑक्सीजन रह गई है, हुकूमत कह रही है, कोई कह रहे हैं 92% मतलब खर्च हो गई है। तो ये हम ज़रा इसको पहले समझ लें इस बात को। तो उसके नतीजे में अब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो लीक हो गई। कल भी सानिया वहाँ पे पेश आया बदकिस्मती के साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को बाय द वे ये कहा है कि कांट साइट लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज व्हेन पीपल डाइंग। हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का आपको, सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है इन हालात में। तो उन्होंने भी तमिलनाडु मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को कह दिया।
और उसके बाद फिर बंदे को पकड़ लिया, टाइम्स नाउ कह रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। अच्छा, उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने। फिर उसके बाद टाइम्स नाउ ये कह रहा है कि गैस फॉर ऑक्सीजन, दिल्ली जो है वो उसका दम घुट रहा है। amid record spike in COVID-19 cases, hospitals left helpless। और ये अब सारी सूरत हाल है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि पुलिस स्टेशन को, इंडिया टुडे कह रहा है कि कोविड डेथ्स को प्रोटेक्ट करो, हॉस्पिटल्स को से कांट से हाउ पीपल विल रिएक्ट। अब अस्पतालों को रिएक्ट करें तो प्रोटेक्ट करें, सॉरी, तो लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, इसमें जो है मैं अगर 2-4 मिनट लेके तो फिर इंडिया की ज़रा सिचुएशन पे आता हूँ। और उनका जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। दोबारा अगर हम ग्राफ देखें तो हमें ग्राफ जो है वो बाकी मुल्कों का नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और इंडिया का, ये किसी का भी दिखा दें, हाँ इंडिया का देखें ग्राफ शूट हो रहा है अभी तक। यानी कल से ज़्यादा आज से ज़्यादा, अल्लाह ना करे कल होगा, ये बढ़ता जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि ये चलेगा मई तक या मई के आखिर तक ये बढ़ता जाएगा, अल्लाह खैर करे। और पाकिस्तान का दिखाएंगे तो पाकिस्तान में भी आज जो है वो कर्व आपको बढ़ता ही नज़र आएगा। और इसी तरह से आपको बाकी मुल्कों का भी अगर हम दिखाएं, स्लाइड्स चेंज कर लें तेज़ी के साथ, तो फिर हम आगे निकलते हैं। टर्की के अंदर बढ़ रहा है, नेपाल के अंदर बढ़ रहा है तेज़ी के साथ। मैंने कल भी बात की थी कि वहाँ शूट कर गया अचानक, ये जर्मनी में फिर ऊपर जाना शुरू हुआ है, बड़ा ट्रिकी कर्व है उनका। और ये क्लोज डाउन हो रहे हैं कई मुल्क। फ्रांस का भी फिर ऊपर गया, नीचे आ गया था, प्लेटो तेज़ हो रहा है। बेल्जियम दोबारा ट्रिकी है कि अभी ये, और बांग्लादेश में नीचे ड्रॉप हुआ है सडनली, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते, अचानक ये वी है, इन्वर्टेड वी, लेकिन हम कह नहीं सकते कि। और यूएस का बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। अच्छा, अब इसमें, और बरतानिया का तो नीचे आ ही रहा है। बरतानिया तो अब लग रहा है कि बिल्कुल क्लोज करके वो प्लेटो की तरफ जा रहे हैं। तो इंग्लैंड प्रॉबेबली सबसे बेहतरीन गया है। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ ज़रा, बाकी जो थोड़ी सियासत है आसपास के मुल्कों की, और बाकी बड़ी बेसिक सी चीज़ अगर 2-4 मिनट मुझे मिल जाए। एक तो ये कि अपने घर में सब जितने भी लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में, अपने घर में एक थर्मामीटर ले लें। थर्मामीटर ज़रूर रखें। एक तो थर्मामीटर वो रखें जिससे टेम्परेचर, बुखार चेक करते हैं, और एक ये थर्मामीटर अपने घर में ये आपके पास होगा घरों पे। अक्सर लोग जानते होंगे क्या चीज़ है, और अगर नहीं जानते तो अपने केमिस्ट से मंगवा लें। अब ये नहीं कि जी यहाँ पे इतना मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, मंगवा लें। वो कहते हैं नहीं, बस मंगवा लें। एक अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर ये मंगवा लें, अपने पास रख लें। ये आपका कोविड के दिनों का थर्मामीटर है। ठीक। और वैसे तो इसको कान पे भी यूज़ कर सकते हैं, पैर के जो है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, उंगली पे या अंगूठे पे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको फिंगर पे यूज़ करते हैं। तो सिंपली फिंगर आपने अंदर रखी, और उसके बाद आपने इसको पल्स ऑक्सीमीटर को आपने इस पर चेक किया, और इस पर जो सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो सैचुरेशन आपकी अगर 94 या 93, बहुत सारे लोग 94 या 93 से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। आपकी ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, और आपको हॉस्पिटल से रुजू करना है। ठीक। तो इसके अंदर जैसे मैं इस वक्त देख रहा हूँ अपनी, तो मेरी इस वक्त 95 है। अच्छा, मैं इसको, अच्छा इसमें 3-4 ऊपर नीचे 95 आ रही है, तो मैं इसको 92 और 2 ऊपर बढ़ा के मैं इसको 97 के दरमियान में कर सकता हूँ, ±2। लेकिन ये बड़ा एक्यूरेट, अमूमन अच्छे पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो ठीक बताते हैं। अच्छा, सेकंड टाइम भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरा थर्मामीटर है, और इसमें से एक लाइट जाएगी जो मेरा जो ब्लड है उसके अंदर सैचुरेशन कितनी है, सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर, वो सैचुरेशन बताएगी क्रॉस करके। तो ये मेरा थर्मामीटर है, ये मेरे पास होना चाहिए। ठीक है। हर वक्त ये होना इसलिए चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे सांस लेने में, या मुझे खांसी हो, या मुझे नज़ला हो, या मुझे कोई सिम्टम हो तो ही मेरा ऑक्सीजन लेवल गिरे। ये पॉसिबल है। जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ना आमतौर पे, जिसको कार्डियक अरेस्ट, अचानक आम जिंदगी में भी कार्डियक अरेस्ट हो गया, सडन डेथ होती है, तो उसके अंदर ये होता है कि वो ऑक्सीजन जो है वो लेवल कम हो जाता है, और उसके नतीजे में कार्डियक, वन ऑफ द रीजंस कि जिसमें कार्डियक अरेस्ट होता है। तो ये भी हो सकता है कि आपको कोई खांसी, नज़ला, ज़ुकाम कुछ भी ना हो,
लेकिन आप अपना ऑक्सीजन लेवल घर में देखते, हाँ मंगा के एक रख लें और वो उसको देख लिया करें। तो ये एक आपका कोविड का थर्मामीटर है। ठीक है। अच्छा, ब्रेक पे जाने की कितनी देर में जल्दी से इसको विचारों के अच्छा मैं चलो खबरों पे जाने से पहले अभी मैंने देखा कि तो जो है वो हमारे यहाँ पे दोस्त अहबाब जो है वो ये मास्क मुख्तलिफ किस्म के लगा के घूम रहे थे। तो ऐसे ही मैंने कहा कि ज़रा जाएं और ये पड़ोस की किसी करीबी केमिस्ट शॉप से या फार्मेसी से जाके ज़रा मास्क तो पकड़ लें। तो एक तो ये मिल गया मास्क, ये वाला जी, ये मास्क लेकर आए और ये जो है ये उन्होंने कहा कि सबसे सस्ता मास्क है और ये जो मास्क है ये इस तरह से था, ये इसको ये 10-15 रुपए का मास्क है, बड़ा सस्ता सा मास्क है। तो इस मास्क को ये इजीली अवेलेबल है और ये ऐसे मिल रहा है और ये ऐसे मास्क है, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे के, ये देख रहे हैं इसको, ये बिल्कुल ऐसे सा, ये एक ही रंग का और ये 10-12 रुपए का मास्क है ये वाला। तो इन्हें ये नहीं, ये एक ये ऐसे है, ये हाँ ये ऐसे छोटा सा नन्ना सा, तो ये तो सस्ता सा, ये ऐसे करके, तो इसको तो उठा के आप फेंक दें साइड पे, इसको तो उठा के साइड पे फेंकें क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है आपके हाथ। ये तस्वीर हम गलत दिखा रहे हैं, प्लीज़ इसको ना दिखाएं, इस तस्वीर को ना दिखाएं, ये सर्जिकल मास्क है, हाँ जी। तो इसको तो फेंक दें उठा के, ये वाला जो है ना छोटा सस्ता सा। अच्छा अब वो आ जाए, अब तस्वीर पे आ जाए बेशक, अब आ जाए अब तस्वीर पे, वो ये है, ठीक है, और ये हो गया, ये सर्जिकल मास्क हो गया। अच्छा जी, तो ये जो सर्जिकल मास्क है, अब मैं कोई लंबी चौड़ी तो इस पर बात नहीं करूँगी, खबरों पे आना है, लेकिन मैं आपको सिंपली इतना बताऊँ कि सर्जिकल मास्क को पहली बात तो ये है कि आप इसकी जो एक तरफ से ये वाइट है और एक तरफ से ब्लू है, तो ब्लू को आपने बाहर रखना है, ठीक है, वाइट को आपने अंदर रखना है। ये ट्रिपल लेयर्ड मास्क है, यानी इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, ठीक है, यानी अगर आप इसको फील करें तो एक इसके बाहर की आप इसको बहुत ही आप समझे, मैं इसको देख लेता हूं, मिसाल के तौर पे ये है, तो आप इसको ऐसे करके करेंगे तो यू कैन इजीली सी कि इसकी ये जो मास्क है इसमें 3 लेयर्स नहीं है, तो ये हाँ ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये इसमें 3 लेयर्स होनी चाहिए। यानी आप इसको उठाएं अगर हाथ में, फर्ज करें ये एक ही कलर का, इस पर भी बात करूंगा, तो इस आपको फील होना चाहिए ये भी गड़बड़ है, आपको फील होना चाहिए कि उसमें अंदर एक और लेयर है, हाँ मतलब हाँ एग्जैक्टली, इसमें 3 लेयर्स होनी चाहिए, ये 3 लेयर्स का मास्क होना चाहिए, सही हो गया, ठीक। अच्छा ये 3 लेयर्स, और आपको फील, ये देखें ना, ये हो गया, ये है देखें ना, ये है, ये इसको मैंने ऐसे कर लिया, तो इसको जरा दिखाएंगे, ये देखें ना, ये 2 लेयर्स हो गई, इसको जरा बड़ा करके दिखाएंगे मुझे जरा बड़ा करें, ये नजर आ रहा होगा लोगों को, ठीक है नजर आ रहा है बस, ठीक है। तो ये देखें ना 2 लेयर्स हो गई और एक पतली सी लेयर जो है इसके अंदर है, तो ये 3 लेयर्ड मास्क है, ठीक है। तो प्रॉपर मास्क जो होता है, उस मास्क को अगर आप देखें तो आपको लगता है कि वो एक ही है, लेकिन असल में उसके 3 बारीक लेयर्स होनी चाहिए, सही होगा। तो एक तो बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरी जो बात है वो ये है कि आपने इसकी ये जो साइड है, आपने इसको साइडों से पकड़ना है, ब्लू साइड को आपने रखना है बाहर, और इसके ऊपर की साइड कौन सी है, नीचे की कौन सी है। अच्छा ये मास्क मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग गलत मास्क लगा के ज्यादा मर रहे हैं, यानी मास्क ना लगाना बेहतर है गलत मास्क लगाने से, ठीक। तो सबसे पहले तो फील करें कि इस मास्क के अंदर आपको कोई रॉड बारीक सी नजर आ रही है, फील हो रही है हाथ से, तो अगर आपको बारीक सी रॉड फील हो रही है तो ये इसके ऊपर की साइड है, ठीक है ना, ये बारीक सी रॉड जिस तरफ है तो ये इसकी ऊपर की साइड है, सही। तो आपने ना आगे जाना है और ना इसके पीछे हाथ लगाना है, टच नहीं करना। और इसको लगाने से पहले, ये तो मैं अभी सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, अपने आप को सेव कर रखता हूं, लेकिन आपने ये नहीं भूलना, ठीक है। सबसे पहले आपने हाथ को करके और उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है वो आप इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी सैनिटाइज किया हुआ अपने हाथों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ये साइड आपके ऊपर हो गई, ठीक है, ये ब्लू वाली ऊपर हो गई। अच्छा इसको अब चले मैं थोड़ा सा रफ इसको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने अब आम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो ऐसे करके उन्होंने मास्क पहन लिया, ये पहना हुआ है, और ऐसे करके ये, और क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप, सब खैरियत से हैं, तो ये बेकार है, ठीक है। अच्छा कुछ लोगों ने मुंह तक रखा होता है, वो नोज भी ओपन, अच्छा ये बिल्कुल बेकार है। अच्छा अगर आप इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करके बेकार है, बेकार।
ठीक। इसको आपने यहां तक लेके जाना है, ठीक है ना, यहां तक लेके जाना है, ठीक है। और अगर मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं और जब मैं बात कर रहा हूं और मेरे ग्लासेस धुंधला रहे हैं, तो इसका मतलब है मैंने मास्क गलत पहना हुआ है। अच्छा। इस मास्क को ऐसा होना चाहिए, इस मास्क को ऐसा होना चाहिए कि इस मास्क में से हवा बाहर ना जाए। ठीक। मेरे ग्लासेस इसलिए धुंधले हो रहे हैं कि जब मैं एक्सहेल कर रहा हूं, सांस बाहर निकाल रहा हूं, तो वो हवा ऊपर से ग्लासेस को धुंधला कर रही है। यानी कि मास्क एयर टाइट नहीं। जी हाँ, ठीक। ठीक है। इसका मतलब है एयर टाइट नहीं है, इसका मतलब है जरासीम वायरस अंदर जा रहा है जब एक्सहेल। तो इसको मैंने ऐसे करना है, इसको मैंने ऐसे बनाना है कि हवा किसी सूरत इसके बाहर ना जाए। ठीक है। ठीक है। तो अब उसके दो तरीके होते हैं और ज्यादातर लोग उसका ये तरीका अपना लेते हैं कि जिसको ऐसे किया और इसको ऐसे किया और साथ ही इसको ये ऐसे घुमा लिया, यानी इसको जो है, यानी ये ऐसे करके और ये करके और ये कर लिया, ठीक है, टाइट हो गया। अच्छा। ठीक है, तो ये ऐसे ये करके ये टाइट कर लिया, सही, ये टाइट हो गया। और उसके बाद ग्लासेस हैं और उसके दौरान फिर मैंने ये ऊपर से नाक का ब्रिज बना लिया, क्योंकि ये रॉड है, इसमें रॉड आपको फील करनी है। रॉड फील होगी तो आपको पता चलेगा कि ऊपर की साइड कौन सी है। अगर रॉड नहीं है तो मास्क जाली है। ठीक है। ये 2 नंबर मास्क है। तो ये रॉड ऐसे हो गई और फिर मैंने अपने यहां से इसको चेक किया और चेक करने के बाद मैंने देखा अब मेरे ग्लासेस ब्लर नहीं हो रहे, और मेरे सांस लेने से मास्क ऊपर नीचे हो रहा है। ये तरीका है। ठीक है। ठीक। साइडों से इसका मतलब है हवा नहीं जा रही, जो भी हवा अंदर आ रही है और जा रही है वो मास्क की लेयर्स को क्रॉस कर रही है। सही। ठीक। ये देख रही, अब मैंने मास्क सही पहना हुआ है। सही होगा। ठीक है। ठीक है। और अगर मैंने ये पहले जैसे पहना हुआ था मास्क, ये मास्क था, ये मैंने इस तरह पहना हुआ था, ऐसे ऐसे, तो अब आप देखें उसका क्या था। ठीक। इधर से भी निकल रही है ग्लासेस भी और ग्लासेस भी ब्लर हो रहे हैं। ये बेकार है, ये बिल्कुल बेकार है। टाइम पता कितना रह गया, मैं इसको जल्दी से इसको अच्छा। दूसरी बात ये है, दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट ये है, तो ये तो हो गया, ये वाला मास्क हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इस मास्क, अच्छा फिर एक मास्क और है जो कि है बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, ये कपड़े का मास्क। ये भी कपड़े का मास्क, मुख्तलिफ डिजाइनर्स, ठीक है ना, स्टाइलिश। मैं जैसे सलवार कमीज पहनी तो इसी तरह का एक मास्क लगा के स्टाइल में मैं, खवातीन तो नहीं करती, बस ज्यादा करते हैं यकीनन। अच्छा, तो बात यह है कि ये डिजाइनर्स मुख्तलिफ लेके घूम रहे हैं, ये खतरनाक है। अच्छा। ये बहुत खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहली बात तो ये है कि अगर कपड़े का यूज करें मास्क, तो उसमें भी इंश्योर करें, जैसे ये जो मास्क है इसमें एक कपड़ा है, इंश्योर करें कि वो कपड़े का मास्क भी 3 लेयर्ड हो। उसकी जो फैब्रिक है, कपड़े की फैब्रिक बारीक में 3 लेयर्स का मास्क होना चाहिए। सही। ठीक। तो ये जो मास्क है इसकी ये एक ही कपड़ा है, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। तो 3 लेयर्स का होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कपड़े का मास्क आपने यूज करना है तो उससे पहले आप ये मास्क लगाएं। अच्छा, यानी कि डबल मास्क। जी हाँ, क्योंकि ये मैं आप अभी N95 पे नहीं गया ना, ये तो आम लोगों वाली चीज है ना, सस्ती वाली चीज है ना। तो सस्ती वाली चीज में अगर आपने कपड़े का यूज करना है तो उससे पहले आप इसको लगाएं, और इसको सही प्रॉपर लगाने के बाद आप इसके ऊपर फिर चाहें तो कपड़े का जो भी डिजाइन बना इसके ऊपर लगा लें। ठीक है। ठीक। जिसको डबल मास्किंग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले ये था कि जी छींकने से और खांसने से ये वायरस दूर जाता है, ये ऊंचा बोलने से भी जाता है। अच्छा। मैं ज्यादा जोर से बात करूंगा तो मेरे ड्रॉपलेट्स और एयरबॉर्न दोनों ज्यादा होंगी। जितने लोग घर में जोर जोर से बोल रहे हैं, जोर जोर से चीख रहे हैं, चोर मचा रहे हैं, वो समझ लें कि उनके ड्रॉपलेट्स भी और आपका एयरबॉर्न यानी एरोसॉल जो है, दोनों दूर तक जा रहे हैं ज्यादा बोलने से ज्यादा चीज। तो ये ध्यान में रखें। तो कपड़े का मास्क आपने उस वक्त यूज करना है, ये वॉशेबल है और इसका फायदा है, लेकिन खाली कपड़े का नहीं, कपड़े के साथ ये, ठीक है, डबल मास्क। और कपड़े में भी ख्याल रखें कि ये इसको धो भी सकते हैं आप, धो के इसको दोबारा कर सकते हैं। इसको इस वाले मास्क को आप फोल्ड करके इसको पैक कर सकते हैं, इसको मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हैं। उस पर बाद में बात कर लेंगे, टाइम चूंकि कम है। और इसमें
अच्छा ये इससे बचें जिन मास्कों के अंदर ये सुराख है, इससे बचें। ये मास्क आपने नहीं लेना। जिस मास्क के अंदर साइड पे डॉक्टर भी तो कहते हैं कि एयर फिल्टर नहीं, करके इसमें ये आपने नहीं लेना, ये आपने नहीं लेना। और वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि ये एयर फिल्टर नहीं है, इसके अंदर इतनी ज्यादा वो कहते हैं ना ह्यूमिडिटी आ जाती है और इतना कुछ आ जाता है कि जिसकी वजह से ये मजीद नुकसानदेह है। अच्छा, तो जो लेटेस्ट रिसर्च है जितनी भी, वो कह रही है कि आपने इसको नहीं लेना। मैं कम से कम बाकी डॉक्टर चाहें तो हाँ ये इस पर हम बात कर सकते हैं। ये तो सबसे बेस्ट हो गया ना, ये तो N95 हो गया, तो ये तो N95 ये तो द बेस्ट है ना। तो इस पर आप देखें, इस तरह का यूज़ करें, ठीक है ना। सिंपली आपने इस तरह का यूज़ कर लिया और बड़ा आसान है। उसमें इस वाले मास्क के अंदर सर्जिकल मास्क में आपने फील करना है कि सर्जिकल मास्क में आपने फील किया। और देखिए सर्जिकल मास्क में क्या है, जब आप इसको ऐसे करेंगे ना, जब इसको आप ऐसे करें, इसको बनाया इस तरह से हुआ है, इसको जब मैं ऐसे करूंगा ना, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा टर्न करूंगा, अब आप इसको पीछे से देखें ना, ऐसे आपके मुंह पे होगा, तो बिल्कुल आपके मुंह के लिहाज से होगा। नाक, लिप्स, ये थोड़ी देखना उस लिहाज से इसकी शक्ल ऐसे बन जाएगी, इसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी फूल के, ये बिल्कुल ऐसे जैसे। तो ये जो मास्क है ये तो सबसे बेस्ट हो गया। और इसमें चूंकि हाँ इसमें ऊपर लगी हुई आपको नजर आ रही है, इसमें आपने फील करनी है और फील करने के बाद आपने फिर इसको देखना है कि ये ऊपर की साइड है। अच्छा अगर एक ही कलर का हो, फर्ज करें ये जैसे है ब्लैक, तो फिर इसमें भी आप देख लें कि ऊपर आपको एक फील होनी चाहिए, थोड़ी सी रॉड फील होनी चाहिए, वो इसकी ऊपर की साइड है। ये आपको बताएगा कि ये ऊपर की साइड है, ये आपके जो साइड के ऊपर। अगर प्रॉपर मास्क को खरीदने से पहले देख लें इसमें सारी चीजें, ये ना हो कि आप होते ना खुद एतमादी कि मैं तो मास्क पहन के घूम रहा हूं, तो मैं तो ये आप सबसे पहले देख लें। ये जो डिजाइनर मास्क और ये सारी चीजें बनी हुई हैं, हीरे जवाहरात सारे, इसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, इसको डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं कर रहे अब साइड, ठीक है। तो ये है, ये प्रॉपर N95 है, ये सबसे अच्छा N95 है। और ज्यादातर लोग जो हैं वो डबल मास्किंग में, अब जो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स हैं वो सर्जिकल मास्क के साथ N95 भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, डबल यूज कर रहे हैं। कई जगहों पे सिंपल यूज कर रहे हैं N95। और N95 को देखें तो N95 बिल्कुल सील है, जो मैंने बात पहले की थी ना। ये चूंकि सीधा है ना, ये वाला मास्क सीधा है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सीधा है चूंकि, तो इसलिए ये ऐसा नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा बनाने के लिए जरूरी है कि फिर वो साइडों से आप उसको फुली कवर्ड हो। अच्छा, ये करें ताकि वो फिर अल्टीमेटली उसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी। ठीक है डॉक्टर, ये नहीं आपके चेहरे के लिए, इसको सीधा मुंह पे ऐसे रखा होगा ना, ऐसे रखा है तो ये गड़बड़ है। इसको चेहरे के लिहाज से इसको इसी शक्ल में मुंह पे फिट होना है, जिस शक्ल में ये। और जिसके ऊपर फिर मैं दोबारा बात ये बता दूं कि बहुत सारे मास्क जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन जिसके ऊपर ये लगा हो ना, इसको जरा अवॉइड करें। ठीक है, मॉइस्चराइजर, ये पता नहीं क्या वेंटिलेटर पे क्या क्या नाम रखे होंगे। जी बेहतर, आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, कोविड की सूरत हाल, मास्क कौन कौन से यूज करने चाहिए? नहीं, उस मास्क से तो हम निकल जाते हैं जब हम आते हैं अगर बाकी खबरों पे, लेकिन उसका क्लोजर जो है ना, मैं सिर्फ इस तरह से आपको कहूँ कि असल बात यह है कि आपने, अगर आप कह रहे हैं ना कि मास्क लगा के और मैं बड़ा आराम से सांस ले रहा हूँ और बड़े सुकून से सांस ले रहा हूँ, तो मास्क बेकार है। मैंने आपसे पहले बात की ना, ये मास्क लगा हुआ है और आप आराम के साथ ब्रीदिंग हो रही है, आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नहीं। आपने जो सांस लेना है, इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, लेना है और बाहर निकालना है, वो मास्क के थ्रू होना चाहिए। इसमें से फिल्टर होके अंदर आना चाहिए और बाहर जाना चाहिए। और चारों तरफ से इसको सील होना चाहिए, जो मैंने पहले बात की ना, आप इसको टाइट करके। और उसका तरीका ये है कि अगर आपने ग्लासेस पहने हुए हैं तो आपके ग्लासेस फॉगी नहीं होंगे, इन्हें इसको बिल्कुल सील करना है आपने, ठीक है ना। बिल्कुल चारों तरफ से हवा ना अंदर आए ना बाहर, इसके थ्रू आपने सांस लेना है, सांस आपका इसके थ्रू होगा। ठीक है। और इसको चेक कैसे करेंगे आप, अगर कपड़े वाला मास्क हो या दूसरा मास्क हो, कि क्या, एक तो ये हो गया ना, सबसे अच्छा तरीका ये है कि 1 मिनट के लिए जरा लाइट ऑफ कर लें, कमरे की लाइट ऑफ कर लें, मास्क लगा के। और यह मास्क को देखना है आपने कि प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का मास्क है या नहीं है, तो लाइट ऑफ करें। और ऑफ करने के बाद लाइट को यानी लाइट ऑफ करें, लाइटर जला लें, एक लाइटर जलाएं और लाइटर जला के देखें कि जब आप बाहर सांस निकालते हैं तो ये देखें ऊपर जो तस्वीर है, इसको थोड़ा बड़ा कीजिएगा प्लीज, ये देखें ना, ये मास्क में से लीक हो रहा है, ये बेकार मास्क है ऊपर वाला, देख रहे हैं हवा उसमें से लीक हो रही है। जब बाहर आपने निकाला तो लीक हो गई, ठीक है। अच्छा, तो इसको, ये लीकेज थ्रू तो मास्क है,
और जो आप देखें ये बिल्कुल जो इसने ये देखें आप, बिल्कुल ये टाइट कर लिया, और टाइट करने के बाद आप देखें तो बिल्कुल जो है वो आपको ऐसा एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसमें अब इसी तरह से लाइटर आप ऑन करके कपड़े का हो या बाकी आप चेक कर सकते हैं कि कितना कितना थ्रू मास्क हो रहा है और कितना अंदर बाहर से दाएं बाएं से हवा अंदर आ रही है और जा रही है। सही, ठीक। तो दो चीज़ें, मास्क हो गया और N95 हो गया, और साथ उसके बुनियादी जो बात है वो बुनियादी बात यही है कि कपड़े का मास्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वॉशेबल मास्क है सारा, तो उसके पास एक सर्जिकल मास्क जरूर रखें। इनकी डेट ज़रूर देख लें, इसको कितनी देर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर गीला हो गया, मॉइस्चर आ गया, और ये जो मास्क है ना, ये वाले मास्क ये कोविड के लिए नहीं है, इनको बेकार मैंने इसलिए कहा कि ये जैसे मिसाल के तौर पर बार्बर शॉप है तो वहाँ पे ये वाले मास्क यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे हजाम की दुकान पे चले गए या बाकी जगहों पे भी चले गए तो वो अमूमन इस तरह के मास्क, या कई दफ़ा होता है कि वो होटल्स रेस्टोरेंट्स में उन्होंने मास्क इस तरह के लगाए होते हैं, तो ये वो वाला मास्क है, इसको बेकार। हाँ, मैंने जो इसको ऐसे करके ना फेंकने वाली बात मैंने इसलिए की कि कोविड के लिए नहीं, अदरवाइज ये यूज होता है, अदरवाइज इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कोविड के लिए अगर इसको इस वाले को यूज करेगा जो आसानी से ऐसे घूम गया, इसके अंदर वो तार है ही नहीं, ठीक है ना, इसमें तार नहीं है ना, ऐसे करके मैंने इसको फोल्ड किया, तार तो नहीं है इसके अंदर, एक तार फील होनी चाहिए मास्क के अंदर, आपको एक तार फील होनी चाहिए, ठीक है, एक तार इसमें होनी चाहिए। एनीवे, अच्छा जी, तो अब आप आ जाएं इसके ऊपर, तो वहां पर अब आप मास्क हजारों लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से मास्क बन गए होंगे और पाकिस्तान में यकीनन होंगे, तो बेहतर यह है कि जब मास्क खरीदें तो उसमें ये हाँ, और क्योंकि होता है ये कि जब आप मास्क लगाए होता है ना, मास्क ज्यादा खतरनाक क्यों है अगर आपने गलत लगाया है, तो इसलिए कि आपको ये एहसास हो रहा है कि मैंने तो मास्क लगाया हुआ है तो मैं महफूज हूं, और आप हर जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर इधर लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन पता चला कि आपने तो गलत मास्क लगाया है, तो और आप ज्यादा अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। तो आपने जो है वो ये मास्क लगा के सील करना है अपने चारों तरफ से, और फिर उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगाना है, वरना N95 लगाना है, वो किसी भी फॉर्म में आ जाए। इस मास्क को अब डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं कर रहे जिसके ऊपर वेंटिलेटर लगाए, और ये तो सिंपली जो शील्ड वाला, ये सर्जिकल मास्क ही है बेसिकली, इसको शील्ड के साथ आप ले लें, विदाउट शील्ड ले लें, या N95 में भी इस तरह के मॉडल आते हैं। एनीवे, अच्छा, अब आप चलें जरा बाकी चीज़ों के ऊपर। बाकी अब देखें, अब साथ साथ जो सानिहात पेश आ रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा ना कि जब ये पैनिक फैलता है, तो पैनिक के अंदर एक तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि और वाक़यात और हादसात भी पेश आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अचानक वहाँ पर एक ग्लेशियर, देखें इंडिया का बतौर एक रियासत उनके लोगों का इम्तिहान है। अब आप छोड़ दें साइड, ये देखें वायरस वोट नहीं डालता, वायरस किसी पार्टी का नहीं होता, वायरस का कोई मजहब नहीं होता, वायरस की कोई जात पात नहीं होती, तो वायरस को सियासी क्यों बना देते हैं? भाई वायरस पे सियासत जब आप करेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, या कोई भी मुल्क हो, तो वहां पर वो तो वायरस ने वोट तो नहीं लेना ना आपने, वायरस से तो आपने लोगों को पहचाना है। तो वायरस पे सियासत शुरू हो जाए किसी भी मुल्क में, तो वो फिर मुल्क जो है, और साइंस को आप एक तरफ रख दें, और आप जो हकायक को एक तरफ रख दें, और डेटा, ये अब तय बात है, इतनी रिसर्च हो गई पूरे साल में, प्लाज्मा उतना काम नहीं कर रहा, प्लाज्मा उतना काम नहीं कर रहा जितना शुरू में एक्सपेक्टेशंस थी कि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होंगे। प्लाज्मा अब प्लाज्मा अमेरिका में और ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंड नहीं कर रहे प्लाज्मा को, इसमें भी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जैसे उत्तराखंड में आज हुआ कि वहाँ पे ग्लेशियर गिर गया, और 300, इंडिया टुडे खबर दे रहा है कि 384 रेस्क्यू कर लिए लोग, और 10 जो है वो डेड हो गए, इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला खैर करे। 25 लोग रात को वहाँ पे जो है वो आग भड़क उठी दोबारा एक हॉस्पिटल में, जो उनका डॉक्टर साहब ये वाकयात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 22 लोगों का इंतकाल हो गया। नहीं, आग नहीं भड़क उठी, आग तो परसों जुम्मे के रोज़ लीकेज हुआ था, आग नहीं। रात कल एक अजब मामला हुआ, कल ही हुआ कि उन्होंने डेस्परेटली डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन भेजो, क्योंकि जो मरीज हैं वो उनका ऑक्सीजन आपने जो लगी हुई है, देखें हॉस्पिटल का टैंक है, और टैंक से फिर पाइप्स के जरिए वो आ रही है, और वो मरीजों के बेड्स तक जो है ना, मरीजों के लगे होंगे, सप्लाई लगी हुई है। अब डिपेंड करता है सारा कि उनको मास्क के थ्रू जा रही है या उनको जो है वो वेंटिलेटर पे उनको रखा हुआ है, वो उस पर बाद में बात हो जाएगी, लेकिन असल में ऑक्सीजन सप्लाई। अब मसला ये है कि वो हुआ ये कि 5 बजे का शाम का टाइम था कि 5 बजे तक पहुंच जाएगी, और 5 बजे तक उनके जो डॉक्टर्स हैं जयपुर हॉस्पिटल के, मतलब इस कदर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं,
वो ऑक्सीजन पहुंचने में देर हो गई। ऑक्सीजन पहुंची रात 12 बजे, और जब तक ऑक्सीजन पहुंची तो 22 लोग जो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे थे उनका इंतकाल हो गया, 22 लोगों का। अच्छा, अब मसला ये, इसमें इशू ये आ रहा है सारा कि इसमें ये अब कम्युनिटी है, अब लोग हैं, अब यानी इसमें मैंने वही बात की ना, अब सियासत साइड पे फेंक के, और अब लोग एक दूसरे की, किसी जमात से, किसी मजहब से, उन्होंने एक दूसरे की मदद करनी है, उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनना है। और फ्रंट लाइन वर्कर्स में एक बात मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में, इंडिया का तो मैंने चेक किया तो मुझे अफसोस हुआ, पाकिस्तान का भी मुझे अफसोस है अगर ऐसा हुआ है तो। वो यकीनन अकाबरीन बताएंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन हुई है हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने इस बात का बहुत ख्याल रखा है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स में वो जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनकी ज़िंदगियां रिस्क के ऊपर हैं और सब उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, वो लोग होते हैं जो अस्पतालों में सफाई कर रहे होते हैं। उनको ना डॉक्टर्स के लेवल के कैटेगरी में रखा जाता है, ना नर्सेज और पैरामेडिक्स के, और वो इधर से उधर से वो बॉडीज उठा रहे हैं, वो जो हैं वो किसी ने क्या कर दी, उस जगह साफ हो रही है, किसी ने कोई और मसला हुआ, वो हर सारे को पता है कि अच्छा जी कमरा साफ करो। जब एक हॉस्पिटल के अंदर मुझे आप बताएं कि फुल हॉस्पिटल होगा, और फुल हॉस्पिटल है और मजीद राहदारियों में लोग हैं और सारे, तो उसमें सबसे ज्यादा काम डॉक्टर्स का तो है, नर्सेज का भी, पैरामेडिक, उनको क्यों भूल गए, जो कि सबसे माशरे का एक निचला तबका है, निचला तबका है, और जो सफाई कर रहा है। अब जो सफाई करने वाला तबका है, क्या उसको वैक्सीनेशन लगाई गई? नहीं, सही, क्योंकि अब इशू ये हुआ, इशू ये है कि डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और नर्सेज फ्रंट लाइन है पाकिस्तान में भी। क्या फ्रंट लाइन वर्कर जब हम कहते हैं फ्रंट लाइन पे सबसे ज्यादा जो आगे लड़ रहे हैं, तो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स भी हैं। क्या वो अमला है जो सफाई करता है, जो यानी जिनका हमारा ख्याल होता है अच्छा ये नहीं आएगा तो दूसरे को बुला लेंगे, दूसरा नहीं आएगा तो 10 और मिलते हैं, मतलब हमें क्योंकि ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है ना, तो हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये जहन में रखें कि वो सबसे ज्यादा माशरे में वो सबसे ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, और वो सुपर स्प्रेडर्स हो सकते हैं। उनके जरिए, एक तो उसको छोड़ दें कि उनके जरिए फैलता नहीं फैलता, लेकिन उनकी वो जानें भी कीमती हैं, बहुत ज्यादा। तो अब ये है कि अब ये इम्तिहान है भारत का, ये इम्तिहान है पाकिस्तान का। इसी दौरान जैसे मैंने कहा ना, उत्तराखंड के नजदीक वो ग्लेशियर गिर गया। अच्छा, यहां पर जनाब B-52 बॉम्बर्स तशरीफ ला रहे हैं इस खत्ते में। अफगानिस्तान से इनखला क्या होना है, कब होना है, क्या होना है, उसको छोड़ें। B-52 बॉम्बर्स, अगर हम ब्रेक के बाद आके इस पे मैं सिर्फ एक बताऊं, तुलो न्यूज में इसको कंप्लीट कर जाऊं कि यूएस मिलिट्री सेंडिंग B-52 बॉम्बर्स। अच्छा जी, अब B-52 बॉम्बर्स कंप्लीट स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ, कैरियर्स के साथ यहां पे पहुंच रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाकी जी वो एग्जैक्टली वो कह रहे हैं कि विड्रॉल होगा तो उस दौरान वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, और साथ ही सर ब्रेक ले लेते हैं, जी आप वक्त लीजिए, बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जो एक मेजर कंसर्न है कि जो खित्ते के हालात पैदा हो रहे हैं इस वक्त, उसके मुल्की सियासत और हालात पे क्या? देखिए, सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज बनती है इस वक्त, सवाए इसके कि जो बहरान इस वक्त हम भारत में देख रहे हैं, वो ये जो CNN ब्रेक कर रहा है खबर। मैंने कहा ना, हमें इस वक्त दाएं तरफ बाएं, इंटरनल सिक्योरिटी, केओस, हेल्थ फैसिलिटी, CNN न्यूज ब्रेक कर रहा है। सबसे बड़ी न्यूज है, US begins to move equipment out of Afghanistan and approves deployment of forces to इनखला शुरू हो गया है। जो पहली, ये एक हिस्टोरिकल खबर है, एक इतनी बड़ी खबर है जो मैं हैरान हूं कि हमारे यहां ये इस वक्त इतनी बड़ी खबर जो है, ये इसको क्यों लोग हमारे मिस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिकन कह रहे हैं कि हमने विड्रॉल शुरू कर दिया है। अच्छा, इसी न्यूज को जरा दोबारा दिखाइएगा, यानी US begins to, ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और ये ब्रेकिंग, उनकी ब्रेकिंग। अच्छा, और डिप्लॉयमेंट विड्रॉल फोर्सेस की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इज्तिमाई दुआ का वक्त है, अल्लाह ताला से इज्तिमाई दुआ और इज्तिमाई तौबा का वक्त है। अल्लाह ताला करम करे भारत पे, तमाम दुनिया में जितने मुसीबतों के शिकार लोग हैं,
और पाकिस्तान पे। अल्लाह ताला अपना करम करे, इन मुसीबतों से, इन आजमाइशों से सबको निकाले। एक इज्तिमाई दुआ और इज्तिमाई तौबा की घड़ी है, बहुत असर होता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाअल्लाह दोबारा कल आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।